हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। द्विघात समीकरण 4 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूलों की क्या प्रकृति है, यह हमें बताना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो बच्चों देखो, इसकी विविक्ति कर ज्ञात करेंगे। तो विविक्ति कर को बच्चों हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी। अब बच्चों देखो, यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विविक्ति कर अर्थात d पर आधारित होता है। यदि d यहाँ पर 0 से बड़ा हो जाए तो बच्चों देखो, यहाँ पर दो वास्तविक तथा भिन्न मूल प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो, यदि d 0 के बराबर हो जाए तो दो वास्तविक परंतु समान अर्थात बराबर मूल प्राप्त होते हैं। तीसरी स्थिति की बात करें तो जब d 0 से छोटा हो अर्थात ऋणात्मक मान हो तो काल्पनिक मूल अथवा अवास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, तो बच्चों इसे हम लिख लेंगे। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण बराबर, यहाँ पर देखो 4 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 12 गुनी एक्स माइनस 9 बराबर 0 है। बच्चों इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करें तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 4, b का मान प्राप्त हो जाएगा एक्स का गुणांक अर्थात माइनस 12 तथा c का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 9। अब बच्चों दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, तो विविक्ति कर अर्थात d ज्ञात करेंगे। तो d बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर b का मान क्या है, तो माइनस 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुनी a का मान क्या है, तो 4 गुना c का मान क्या है, तो माइनस 9। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, माइनस 12 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144। पुनः बच्चों देखो, यहाँ पर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 4 चौके 16, 16 नवा 144। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8 और 1 प्लस 1 2, तो 288 अर्थात बच्चों ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि विविक्ति कर अर्थात d 0 से बड़ा है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।